वेलकम टू कुनू, मंडेला का बचपन का घर। साउथ अफ्रीका के बीचों बीच पहाड़ियों और घास के मैदानों में बसा है कुनू गांव। यहीं इस शांत और खूबसूरत जगह पर आजादी और बराबरी के प्रतीक नेल्सन मंडेला ने अपना बचपन बिताया था। 18 जुलाई 1918 को जन्मे रोलिहलाला मंडेला ने अपनी जिंदगी की शुरुआत इसी छोटे से गांव से की थी। कुनू उनके बचपन का सिर्फ एक हिस्सा नहीं था, ये वो जगह थी जहां परंपराएं गहरी थीं, जहां लोगों का आपस में गहरा रिश्ता था और जहां उनके नेतृत्व के बीज बोए गए थे। मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हमें उनके बचपन में वापस ले जाती है। चैप्टर 2 में वो कुनू की एक साफ तस्वीर दिखाते हैं, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी प्रकृति के हिसाब से चलती थी। ये गांव अपनी सादगी और पारंपरिक जीवन शैली के साथ मंडेला को बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। कुनू में ही मंडेला ने पहली बार लोगों के प्यार, रिश्तों की अहमियत और उन आदर्शों को जाना जो उनकी पूरी जिंदगी में उनका मार्गदर्शन करते रहे। कुनू सिर्फ मंडेला का खेल का मैदान नहीं था, ये उनका स्कूल था, उनका टीचर था। जिन पहाड़ियों पर वो बचपन में घूमा करते थे, उनसे उन्हें आजादी और खुलेपन का प्यार मिला। अफ्रीकी आसमान की विशालता ने उनकी कल्पना को उड़ान दी और उनके दायरे को बढ़ाया। ये गांव अपने लोगों के बीच के गहरे रिश्ते और पारंपरिक जीवन शैली के साथ उनके आदर्शों और सिद्धांतों की नींव बना। कुनू की सादगी ने उन्हें विनम्रता और आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया। बुजुर्गों द्वारा आग के पास सुनाई गई कहानियों ने उनमें अपनी विरासत और संस्कृति के प्रति गहरा सम्मान पैदा किया। कुनू में जीवन के हर पहलू ने खेती बाड़ी से लेकर कहानी सुनाने की परंपरा तक उनके चरित्र को आकार देने में योगदान दिया। उन्होंने बड़ों का सम्मान करना, सुनने का महत्व और एकता की शक्ति सीखी। मंडेला के परिवार ने उनके शुरुआती जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पिता गडला हेनरी मफकन्निस्वा एक स्थानीय मुखिया और समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने युवा नेल्सन में न्याय और निष्पक्षता की भावना पैदा की। मंडेला अक्सर अपने पिता के प्रभाव, विशेष रूप से उनकी सत्यनिष्ठा और जिस पर वे विश्वास करते थे, उसके लिए खड़े होने के साहस के बारे में बात करते थे। जब मंडेला सिर्फ 9 साल के थे, तब एक दुखद घटना घटी। उनके पिता का निधन हो गया, जिससे उनके जीवन में एक खालीपन आ गया। इस क्षति का मंडेला पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने उन्हें कम उम्र में ही मृत्यु दर का सामना करने के लिए मजबूर किया और उन्हें जीवन की नाजुकता के बारे में जागरूक किया। उनके पिता की मृत्यु के कारण मंडेला के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी आया। उन्हें अपने चाचा चीफ जोंगिंटबा दलिंदयेबो के साथ पास के शहर म्क्वेकेज़वेनी में रहने के लिए भेज दिया गया। अपने चाचा चीफ जोंगिंटबा के साथ म्क्वेकेज़वेनी जाने से मंडेला के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। जोंगिंटबा एक शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता, युवा मंडेला के लिए एक पिता तुल्य बन गए। उन्होंने उन्हें राजनीति और नेतृत्व की एक व्यापक दुनिया से परिचित कराया। मंडेला ने शासन की जटिलताओं और औपनिवेशिक शासन के तहत अपने लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। मुखिया के घर में रहने से मंडेला को नेतृत्व और जिम्मेदारी के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। उन्होंने देखा कि कैसे उनके चाचा अपने सलाहकारों के साथ बातचीत करते थे, विवादों को सुलझाते थे और ऐसे निर्णय लेते थे जो समुदाय को प्रभावित करते थे। इन अनुभवों ने मंडेला के युवा मन में राजनीतिक चेतना के बीज बोए। उन्होंने अपने आसपास देखे जाने वाले अन्याय पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने की तीव्र इच्छा विकसित की।